अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। बात आज हम करेंगे जिहाद पे। जिहाद का मीनिंग है जहद करना। जहद करना यानी जिद्दोजहद करना, कोशिश करना। जिहाद की बहुत सी किस्में हैं। जिहाद बिल नफ्स है, जिहाद बिल माल है। आज जिहाद पे हम बात इसलिए कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के जो हालात हैं उनमें जिहाद वाजिब हो चुका है। वाजिब किस तरह हो चुका है कि वहाँ के लोग मजलूम है, वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है। एक होती है जंग। जंग में होता है कि आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए होती है, ज़मीन चाहिए होती है, कोई खित्ता चाहिए होता है। वो झगड़ते हैं उस चीज़ के बारे में। जब वो उस चीज़ पे काबज़ हो जाते हैं तो वहाँ के रहायशियों को इंसानी हकूक़ देते हैं। ये जंगी असूल हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जब निकले तो बड़ा बोझल दिल थे, बहुत सी तंगियों और मुश्किलों से वो मदीना पहुँचे। जब फतह मक्का के दिन वो लौटे तो वो दुश्मन उनके सामने थे जिन्होंने उन्हें हर तरह की मुश्किलों से दो चार किया था, उन्हें तंगियाँ दी थी, उनके साथियों को तरह तरह की मुसीबतों में मारा पीटा था। जैसे बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कोलों पे लटाया था। जैसे एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मक्का में नमाज पढ़ रहे थे तो उनके ऊपर ऊँट की जो उजड़ी जिसे कहते हैं स्टमक, वो रख दिया गया था। बहुत वजनी था जिससे उनको उठने में भी बहुत मुश्किल हुई। ये एक मारने ही की कोशिश थी। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करके मक्का को फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। मकसद था इस्लाम फैलाना। अब फ़लस्तीन के जो हालात हैं इनमें यहूदियों को चाहिए तो गज़ा की ज़मीन, वो आसार वादे हैं क्योंकि वो जब घरों और बिल्डिंगों को तबाह कर रहे हैं ना, उसका क्या मकसद ही है कि शहर को खंडरात में बदल दें और लोग इन खंडरात को सहूलियत ना होने की वजह से या घर ना होने की वजह से किसी पनाह गाह में चले जाएं और ये खंडरात उनके कब्जे में आ जाएं और यहाँ पे वो बाकी मानिंदा यहूदियों को ला के बसाएं, उनको घर बना के दोबारा दें, रीबिल्ड करें सिटी को। चलें, यहाँ इस बात तक तो ठीक है, ये उनका अपना मिशन है। वो जो करना चाहते हैं वो इस मिशन में अपने लगे हुए हैं। वो हम मुसलमानों की तरह गाफिल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहूदी जो कर रहे हैं सही है, मगर वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं जो उनका मिशन है। मुसलमानों के हालात हैं जो वहाँ खाने के लिए तरस रहे हैं। वीडियोस देखें तो रोना आता है। ज़मीन पे गिरा हुआ आटा जो पैराशूट के ज़रिए मुख्तलिफ कंट्री उनको इमदाद भेज रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो देखें तो वो जो पैराशूट के ज़रिए नीचे गिरता है तो फट जाती हैं बहुत सी चीज़ें, क्योंकि अपने वज़न की वजह से वो ज़मीन से जब टकराता है तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। या जैसे हजूम इन चीज़ों पे टूट पड़ता है तो बहुत सी चीज़ें फट जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। लोग वहाँ पे ज़मीन पे फैला हुआ आटा हाथों से मट्टी समेत इकट्ठा कर रहे हैं और साथ में सजदा शुक्र कर रहे हैं। बच्चे तकरीबन 14-15 हज़ार के करीब बच्चे, मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक दुनिया में कोई बुराई नहीं की। ना उनके लिए यहूदी गलत है, ना उनके लिए मुसलमान सही है। वो मुसलमान पैदा हुए हैं मगर उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ना वो हमास के सिपाही हैं, ना वो इसराइल के दुश्मन हैं, मगर उनको मार दिया गया। औरतें एक एक हाथ में जुड़वा बच्चे लिए, यकीन करें लाशें उठाए दर बदर फिर रही हैं। इस तरह की मंजर देखने के बाद ना दिल मुंह को आता है। जिहाद की बात इसलिए कर रहे हैं कि जिहाद की भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किस्में बताई हैं। अब आखिर जब ज़माना ये जो जिससे हम गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है। इस दौर में हाथ से किया जाने वाला जिहाद यानी जहाँ पे जुल्म हो उसको हाथ से रोकना सबसे बेहतरीन जिहाद होगा। मगर इससे भी कम दर्जे का जिहाद है ज़ुबान से बोलना। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आप लोग सारा सारा दिन मोबाइल को यूज़ करते हैं, रील पे रील, किसी के गाने, किसी का म्यूज़िक, किसी की फिल्म, फजूलियात, बकवासियात सारा दिन चलती हैं। मगर अगर आप
फ़लस्तीन में जाके नहीं लड़ सकते तो कम से कम लोगों को अवेयर करें। इन बगैरत हुक्मरानों को शायद थोड़ी सी गैरत आ जाए और इन लोगों का जो मुर्दा ज़मीर हैं, जो पैसे के नाम पे इन्होंने अपने मार लिए हुए हैं पैसे लेके, वो शायद जाग जाए। अरबों की अयाशियाँ जो दुनिया देख रही है, एक तरफ तो वो एक ऊंट को खाने वाले 4 लोग हैं और दूसरी तरफ फ़लस्तीन में भूखे लोग पानी के कतरे कतरे को तरस रहे हैं। वीडियो में इसलिए बनाना शुरू की हैं कि आज के दौर में झूठ और सच में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम हाथ से ये जंग नहीं कर सकते, जिहाद नहीं कर सकते, मगर ज़ुबान तो हमारी किसी ने बंद नहीं ना की हुई। ज़ुबान से तो बोल सकते हैं ना। तो कोशिश ये करता हूँ कि ज़ुबान से बोल के इनके खिलाफ जिहाद करें। कुछ लोग हंसेंगे इस बात पे, ये कौन सा जिहाद है भाई? मुझे आपके हंसने या मेरी बात पे से इत्तेफाक ना करने पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे दीन ने बताया कि जब गलत हो, अगर हिम्मत हो तो उसको हाथ से रोको। हाथ से रोकने के लिए तो हमारे हुक्मरानों में गैरत चाहिए, जो हमें रास्ता दें, जो हमारे लिए राहें हमवार करें, हम निकलें और हाथ से रोकें उन लोगों को, उनके लिए मदद लेके जाएं, उन लोगों को खाने के लिए दें। मगर हमारे हुक्मरान बगैरत हो गए हैं। अरब समेत, पाकिस्तान समेत दुनिया के जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो यहूदियों की कठपुतलियां इस वक्त। इनकी गैरत पैसे के नाम पे मार दी गई है। इनको बेटियों की इज्जतें नहीं दिखती जो फ़लस्तीन में पमाल हो रही हैं। बच्चों पे होने वाला जुल्म नहीं दिख रहा, बूढ़ों पे होने वाला जुल्म नहीं दिख रहा। ये सिर्फ दुनिया के मालो दौलत में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि इनको और कुछ नज़र ही नहीं आता। इनके लिए मरना है ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है मरना नहीं है। तो मैं इस बात को ख़त्म इस बात पे करूँगा कि जिहाद करें। आप भी हाथ से नहीं कर सकते तो ज़ुबान से करें। कम से कम दिल में बुरा सोचें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़ुबान से भी नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी इस वक्त दूसरा गज़ा बना हुआ है। जैसे ही आप इन ज़ालिमों के खिलाफ बात करेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, आपकी इज्जतें पमाल की जाएंगी, आपके घरों को लूट लिया जाएगा, आपके कारोबार को तबाह कर दिया जाएगा। और पंजाब में जो इस वक्त राशन तकसीम हो रहा है, यकीन करें गज़ा और पंजाब में जो राशन तकसीम हो रहा है इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। पंजाब के गरीब लोग भी पैसे दर दर के धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, चपेड़े खा रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं राशन के लिए, और गज़ा के लोग तरस रहे हैं। आप जिहाद करें, नहीं तो कल क़यामत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा आपकी इस्तिताअत के मुताबिक। आप में लड़ने की नहीं इस्तिताअत थी तो कोई बात नहीं, आप में बोलने की थी। अगर आप में बोलने की नहीं थी तो आप में दिल में बुरा सोचने की थी। जैसे कि आप बोल नहीं सकते तो आप जो लोग इस जिहाद पे लगे हुए हैं बोलने वाले, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? इन चीज़ों को फैलाएं, बजाय इसके कि गाने, डांस, म्यूज़िक, ऐसी वीडियो को शेयर करें। ऐसी वीडियोस को शेयर करें तो चाहे वो किसी की हो, मेरी को ना शेयर करें, किसी की भी हो जो इन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो ऐसी वीडियो को उसको फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भरमार कर दें इन चीज़ों की। ये चीज़ें बड़े मायने रखती हैं आज के दौर में। आप देखें कि सोशल मीडिया की वजह से अरब ममालिक में या पाकिस्तान में तो फ़लस्तीन के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ सिर्फ जमात इस्लामी ने रैली निकाली है। यकीन माने कनाडा, अमेरिका, यूरोप, आयरलैंड, अफ्रीका, दुनिया के ममालिक इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और हमारे मुसलमानों की गैरत का अंदाज़ा लगा लें, वो इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे भी इनके खिलाफ नहीं गए। वो भी एक अफ्रीकी, साउथ अफ्रीका गया ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ गया, मगर मुस्लिम ममालिकों में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि इनके खिलाफ ICJ में चले जाएं। ये इस कदर बगैरत हो गए मुसलमान ममालिक कि अपने भाइयों बहनों को मरता देख रहे हैं, मगर उनके खिलाफ उनसे तजारत नहीं बंद कर रहे, उनसे मेल जोल बंद नहीं कर रहे। और अरब तो उनको नेशनलिटीज़ दे रहा है। अरब के लिए तो अब फ़लस्तीन का मसला ही नहीं रहा है। इंशाल्लाह वो दूर नहीं है दौर जब अरब के लोग इस तरह जलील होंगे जैसे फ़लस्तीन के हो रहे हैं, और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं यहूदी, ईसाई। इन्होंने जो करना है वो अपने रास्ते पे गामज़ान है, वो एक एक करके सबको मारेंगे। तो आपसे गुजारिश है, आप
ہاتھ سے نہیں کر سکتے زبان سے کریں جہاد. زبان سے نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانیں. اگر آپ زبان سے نہیں کر سکتے تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کی آواز کو بلند کیجئے, اس چیز کو شیئر کیجئے, لوگوں میں آگے بڑھائیے, ان کو کمنٹس کریں ان کے نیچے, آپ لوگوں کو دوسروں کو بتائیں, معاملات کو ڈسکس کریں تاکہ یہ ہارٹ جو نا ٹرینڈ بنے, جیسے ٹرینڈ بنتے ہیں رمضان میں ٹرینڈ بن گیا, یہ غزہ کا ٹرینڈ غزہ کے بارے میں بات کریں اور اس کو ٹرینڈ بنا دیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, اور غیرت جگانے کی کوشش کریں جو ہمارے حکمران ہیں. اگر ان کو اپنی ایکٹنگ سے, ڈرامے بازیوں سے, اپنے مال و دولت سے, عیش و عشرت سے فرصت ملے تو شاید, مگر دکھ نہیں رہا, لگ نہیں رہا کہ یہ لوگ غیرت ان کی جاگ جائے گی. بس رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, جیسے آپ سوشل میڈیا پہ آواز نہیں اٹھا سکتے تو زبان سے جہاد کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. نمازوں میں, اپنی عبادات میں غزہ کے لوگوں کو یاد رکھیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں. اللہ سب کے مالک ہے, وہ سنتا ہے. اب مسلمانوں کو تو غیرت نہیں رہی, اپنوں بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے, انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی. اور اللہ کی مدد کا ایک ہی ذریعہ ہے, دعا کی جائے, گڑ گڑا کے دعا کی جائے. رمضان کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. آپ تو اپنے گھروں میں بیٹھے سحری افطاری اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, میں بھی انہی میں سے ہوں, مگر وہ لوگ سحری افطاری تو دور, پانی کے ایک قطرے قطرے کو ترس رہے ہیں. گھر تو ان کے لیے پاس ہے ہی نہیں, گھر وہ جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجدوں میں بم چل گئے ہوئے ہیں. قرآن جس کو ہم رمضان کے مہینے میں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 20 تراویحاں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے 8 تراویحاں پڑھ رہے ہیں, مگر وہی قرآن بمبوں سے پھٹا ہوا گلیوں میں کچرا ہوا پڑا ہوا ہے. جتنی باتیں کریں گے اتنا دل دکھتا ہے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, غزہ کے لوگوں کو, فلسطین کے لوگوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے, ان کی مشکلات کو ختم کرے, ان کے لیے بہترین اسباب زندگی کے پیدا کرے. جو چلے گئے ان کو قبول کرے, ان کو جنت میں جگہ دے. جو باقی ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جو چلے گئے وہ بہترین لوگ تھے, یقین کریں وہ شہید ہو گئے, جنت میں چلے گئے اور اللہ کے رزق پا رہے ہیں. امتحانات ان لوگوں کے لیے ہیں جو بھی پیچھے باقی ہیں. وہ لوگ امتحانات سے اس لیے گزر رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت سی یادیں اپنے گھروں کی, اپنی فیملی کی, اپنے بہنوں بھائیوں کی, بچوں کی. اور سب سے بڑی مشکل ان کے لیے اب یہ ہے کہ وہ بھوک سے لڑ رہے ہیں, چھت کے لیے لڑ رہے ہیں. سردیوں کے مہینے گزر گئے ہیں, آگے گرمی بھی آنے والی ہے. تو جتنی ہو سکتا ہے, جیسے ہو سکتا ہے, ان بہن بھائیوں کے لیے اپنی کوشش کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں, زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. ان بچوں کو دیکھیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ کے آپ کتنی راحت محسوس کرتے ہیں. ان ماؤں بہنوں کے بارے میں سوچیں جو اپنے بچوں کو ہاتھوں میں مردہ اٹھائے پھر رہی ہیں, کفن نہیں ہے. ایک قبر میں 100 کے حساب سے انسان دفن کیے جا رہے ہیں. 35-40 ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد. اتنی قبریں نکالنے والے تھک جاتے ہیں, اتنے جنازے پڑھنے والے تھک جاتے ہیں, اتنی جنازوں کو کندھا دینے والے تھک جاتے ہیں. صبر ہے ان لوگوں کا, اللہ ان کو اس صبر کا بہترین صلہ دے گا, کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے, اس میں ایک بات کا بھی 1% بھی آپ لوگوں کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں ہے. اس کا کہا ہمیشہ سچ ہے, اور اس نے ہمیشہ کہا ان اللہ مع الصابرین, وہ کہا ہے اس نے, اور وہ ہے بھی ان کے ساتھ, ہوگا بھی انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں جب امام مہدی آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان یہودیوں سے حساب لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.